आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि आपके जो कमेंट्स होंगे उनको मैं यहाँ पर लूँगा और कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही किसी एक की जो डेट ऑफ बर्थ है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं छोटे छोटे से कुछ अरेंजमेंट्स करके। और मोबाइल नंबर उसमें से एक है। आजकल मोबाइल नंबर लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा मोबाइल नंबर से क्या जीवन में आता है और क्या बुरा आता है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना जो बहुमूल्य कमेंट है वो ज़रूर करें, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोग और क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। अब बेसिक रूल्स अगर हम बात करें मोबाइल की, तो यही कहा जाता है कि 248 जो है वो आपने अवॉइड करना है और आपको टोटल जो रखना है 135 पे रखना है। अब 248 का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि 248 में अगर कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कभी कभी कर सकते हैं, जैसे कि 12 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, 25 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, 47 का एक इस्तेमाल हम कभी कभी करते हैं, हम 38 का भी इस्तेमाल कभी कभी करते हैं अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में ये आता है। तो ये कहना कि 248 पूरी तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कुछ कुछ केसेस में हमें 2 की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कुछ केसेस में हमें 4 की ज़रूरत भी पड़ती है और 8 की भी पड़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन उसके साथ क्या आ रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। और अगर आपके मोबाइल में कहीं पर 2, 4 और 8 एक एक बार आ रहा है और अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत फिर नहीं है, आप उसे रख सकते हैं। अब ये तो आप मान के चलो कि हर आदमी महंगा नंबर नहीं खरीद सकता, हर आदमी 50,000 का 1 लाख का नंबर नहीं खरीद सकता, तो कहीं ना कहीं हमें कोई नंबर ऐसा लेना पड़ता है जिसमें एक आध नंबर हमारा कॉम्बिनेशन में गड़बड़ होता है, तो उस वहीं पर हम अपनी रेमेडी करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगा कि टोटल जो है वो 135 पर रखें तो ज़्यादा बेटर है, या आप हद से हद जो है 6 नंबर पर भी यहाँ पर जा सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प जो है वो करता है। इसके अलावा बैड कॉम्बिनेशंस तो ऑब्वियस सी बात है कि बैड कॉम्बिनेशंस आपको अवॉइड करने हैं अपने जो भी आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ बना रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो मोबाइल है वो आपके पर्पस को सॉल्व करता हो। यानी कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप किस लिए लेंगे? सेल्स को बढ़ाने के लिए लेंगे। अगर आपकी लाइफ में इमोशंस की दिक्कत हो रही है तो आप उसके हिसाब से लेंगे। आपको नौकरी लेनी है, आपका इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, या बेसिकली जो लोग होते हैं वो मनी के लिए लेते हैं कि हमारे पैर घर में समृद्धि आए, मनी बढ़े, तो पर्पस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल नंबर के केस में। जैसे आप अपनी गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी कमर्शियल यूज़ में खरीदोगे, पर्सनल यूज़ में खरीदोगे, ये सारी चीज़ें मैटर यहाँ पर करती हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मैं आपने मेरी कई सारी वीडियोस में सुना होगा, मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूँ कि मोबाइल नंबर हमेशा सेकेंडरी है, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ में जो चीज़ मिसिंग है, यानी कि जो नंबर्स यहाँ पर मिसिंग है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर मिसिंग है वो देखिए, उसकी रेमेडी ज़रूर करिए। मोबाइल नंबर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मिसिंग नंबर की रेमेडी अगर आप नहीं करेंगे तो जो तत्व है वो आपका हमेशा मिसिंग स्टेट में रहेगा, फिर आपको वो जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलेगी। अब वो कैसे पता करते हैं? वो हम लूशो ग्रिड से पता करते हैं, ये आपको पता ही है, काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने बताया हुआ भी है। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़ूँगा। ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या इसको देखिए, इसको समझिए कि अगर आपके पास आपका 2 अगर मूलांक है तो आप 135 आपके लिए अच्छे हैं, 94 आपके लिए एनिमी है और 8 तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, और 6 और 2 और 7 जो है वो आपके लिए न्यूट्रल नंबर है। अब यहाँ न्यूट्रल से मतलब ये है कि ना तो ये अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, ये आइडल स्टेट वाले नंबर यहाँ पर हैं। तो ये जो ग्रिड है, ये जो पूरा चार्ट है, ये आपको याद भी होना चाहिए और काफ़ी हद तक आपके पास ये होना चाहिए। जो लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं या जो सीखते हैं उनके पास ये चार्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। और अगेन आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना और प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अपनी समस्या एक क्वेश्चन ज़रूर लिखना, क्योंकि जो जिनका मैं ले रहा हूँ उन्होंने भी अपना एक ही क्वेश्चन शेयर किया था और लास्ट की 6 डिजिट्स मुझसे शेयर की थी। अब जो ये डेट ऑफ बर्थ है वो है 14/5/1987। तो इनका जो BN बना है यानी कि बर्थडे नंबर बना है वो बना है 5, वो कि 14 से हमें 5 मिल गया, और पूरे को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर हमारा बना है 8। तो ये अगेन एक
5 और 8 का कॉम्बिनेशन है और इनका जो कुआं नंबर है वो 4 नंबर पे आता है। अब कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे मेरा मन नहीं था। 987 इसको आप जोड़ लीजिए, प्लस 8 प्लस, तो 8 7 15 और 10 25, 25 का हो गया 7, 11 मेल के केस में 11 से माइनस कर देंगे आप, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ये फीमेल होते तो यहाँ पर आप इस 7 के अंदर जोड़ देते तो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर बन जाता। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, BNDN के ऊपर भी बता चुका हूँ और नेम नंबर के बारे में भी आपको काफ़ी हद तक पहले मैंने बताया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वो वीडियोस जाकर ज़रूर देखें। इनकी जो ग्रिड है उसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर हमारे पास 7 आ जाएगा। और अगर हम नेम नंबर को देखें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने कुआं नंबर नहीं भरा, मैं बताता हूँ कुआं नंबर का। देखो कुआं नंबर मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे और न्यूमरोलॉजिस्ट से मतलब नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने देखा है कि कुआं नंबर अगर कोई मिसिंग नंबर की पूर्ति करता है तो उसका काफ़ी हद तक वो बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर अगर हम 4 नंबर को लिख देते हैं, यहाँ पर 4 की रिपीटिशन हो जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, प्रोएक्टिव होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बढ़ रही है, वो है हार्ड वर्किंग होना। लेकिन अगर यही 4 नंबर 6 नंबर होता, मान लीजिए कुआं नंबर यहाँ पे 6 होता, तो ये यहाँ पर इनके लिए बहुत बेनिफिट होता। अब कुआं नंबर को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जहाँ जहाँ मिसिंग नंबर्स के स्टेट में कुआं नंबर भरता है जगह को, वहाँ वो गेम चेंजर के रूप में आ जाता है। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी वो है तो वो वहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 बार 4 ऑलरेडी था, एक बार और 4 आने से क्या हुआ कि हार्ड वर्किंग हो गया। हाँ, अगर यही 4 यहाँ पर 3 ऑलरेडी होता, मान लो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में मान लो इनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती 14/4/1984 होती, तो 4 3 बार रिपीट होता, तो यहाँ पर 4 जब आता तो वो थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता, जिसको हम रेमेडी से कवर करने की कोशिश करते। ये बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जो चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ में आई है वो चेंज नहीं होती है, उसकी सिर्फ रेमेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके पास क्या नहीं है, यहाँ पर इनके पास 2 नंबर नहीं है, और इनके पास 3 नंबर नहीं है, और इनके पास यहाँ पर 6 नंबर नहीं है। अब इस ग्रिड को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि इस ग्रिड को देखकर हम ये कह सकते हैं कि 951 इनके पास है, तो हम ये कहेंगे कि बंदे में बदम तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया ये बंदा है, और एक इसकी जो विल पावर है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। 4 नंबर इनके पास है, तो अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करते हैं, हार्ड वर्क के साथ करते हैं। 8 नंबर इनके पास है, तो हम ये भी कहते हैं कि साहब जो व्यक्ति है या महिला है वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेगा, डेप्थ में जाके काम करेगा, मतलब तह तक जाके काम करेगा, फाइनेंशियल मैटर्स में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। वहीं 7 नंबर उनके पास है, तो स्पिरिचुअलिटी उनके पास होगी, और साथ साथ वो गलतियों से भी थोड़ा सीखेंगे और अपनी फैमिली को आगे लेकर किस तरह से चला जाए उसके बारे में सोचेंगे। 5 नंबर आपको पता ही है, स्थायित्व देता है, बैलेंस क्रिएट करता है। 9 नंबर एनर्जी देता है। 1 यहाँ पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं कि थॉट प्लेन के अंदर अगर हम देखें तो 3 नंबर यहाँ पर मिसिंग है। तो ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट अपने जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड नहीं करते, अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं करते। वहीं अगर हम देखें तो विल पावर काफ़ी बढ़िया है, कोई इशू यहाँ पर विल पावर में नहीं है, बट जो डिसीजन मेकिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, एक होता है कि हमने काम सोचा, हमने काम कर लिया और हमने बहुत अच्छे से कर लिया, एक होता है कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं, काम नहीं करते। तो यहाँ गलतियों से तो सीख रहे हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पर इनकी जो मैरिड लाइफ है या इनकी जो पारिवारिक लाइफ है वो थोड़ी इफेक्ट रहती है जिनके पास 2 नंबर की मिसिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा इम्पेशेंट किस्म का भी मैंने देखा है। वहीं 6 नंबर को अगर हम देखें तो 6 नंबर यहाँ पर आपकी लग्जरी लाइफ को भी दिखाता है, और 6 नंबर कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आपके जो कनेक्शंस हैं फॉरेन में या फॉरेन ट्रैवल जो है वो करोगे या नहीं करोगे। तो यहाँ पर बेसिकली 3 नंबर यहाँ पर मिसिंग हुए, जो कि थे हमारे एक तो 2 नंबर, हमारा 3 नंबर और हमारा 6 नंबर।
ये भी कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा इस तरह से ट्रायंगल सा हमारा मिस हो गया। अब क्या कर सकते हैं इस ग्रिड में, थोड़ा सा आप समझते हैं। एक तरीका तो ये है कि इनका जो नेम नंबर 4 है उसको हम 6 कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इनकी 4 5 6 जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी, यानी कि रियाज योग इनका पूरा हो जाएगा। तो पैसे की समस्या इनकी थोड़ी समाप्त होगी। और इनके लकी नंबर्स में अगर हम जाएं, जो कि मेरे पास हैं, तो इनके लकी नंबर्स अगर हम देखें कंबाइन करके 3 5 6 7 और 9 आते हैं। ठीक है, ये इनके लकी नंबर्स में आए। 1 2 4 और 8 इनको यूज़ नहीं करना है ज़्यादा अपने लाइफ में। 2 भी इसमें आ जाता है, क्योंकि 2 जो है वो 8 के साथ और 1 के साथ कुछ खास परफॉर्म नहीं करता। 4 के साथ वो 50-50 यहाँ पर रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर, जैसे मैंने शुरू में बोला कि अगर मान लो 12 आपको मोबाइल में मिल रहा है और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मिल रहा है तो आप लेंगे नहीं। आप ले सकते हैं, क्योंकि 12 8 के साथ नहीं आया, मतलब ये कि ये फॉर्मेशन नहीं बनी। 8 2 नहीं बना, 2 8 नहीं बना, 8 4 साथ में नहीं आया, 8 8 हमारा साथ में नहीं आया, ये फॉर्मेशन 18 साथ में नहीं आया। तो ये फॉर्मेशन हमारी नहीं बनी। तो अगर 12 मान लो आपके नंबर में मिल रहा है और सपोज करो कुछ ऐसी फॉर्मेशन मिल रही है 125 आपके नंबर में, तो आप उसे ले सकते हो। अब 12 का क्या मीनिंग है, वो यही है कि वो हेल्पफुल लाइफ पार्टनर देता है और आप में हेल्प करता है। 2 5 भी अच्छा है फैमिली पर्पस के लिए। तो ऐसा जैसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही 2 नहीं लेना है, बिल्कुल ही 4 नहीं लेना है, बिल्कुल ही 8 नहीं लेना है। मैंने जैसे शुरू में बोला कि ले सकते हो आप सिचुएशन के हिसाब से। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया था इनके केस में, जब इन्होंने कमेंट किया था और मैंने रिस्पॉन्स किया था इनको, तो मैंने इनको बोला कि आप अपना नाम को 6 पे करो। तो 6 पे जब उन्होंने करके देखा, क्योंकि वो वीडियोस देखते रहते हैं, 4 5 6 उन्होंने कर लिया। अब 4 जब हमने यहाँ से किया तो यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास 3 4 थे। अगर हम कुआं को भी ऐड करें तो यहाँ से एक 4 हमारा गायब हो जाएगा और वो हमारा 6 में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 5 6 यहाँ पर बनेगा, जिससे मनी की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। अब इनके पास क्या था, हार्ड वर्क कर रहे थे, बैलेंस भी थे, लेकिन लग्जरी लाइफ जो कंफर्टेबल लाइफ होती है वो नहीं जी रहे थे। बाहर जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें अब इनके जीवन में हमने देने की कोशिश करी, क्योंकि जो इनके लकी नंबर था वो भी 6 था। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप नाम अपना देख रहे हैं तो हमेशा लकी नंबर पे ही अपने नाम को लेकर जाएं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या थी, इंटरेस्टिंग नंबर ये था कि इनके जो लास्ट के 6 डिजिट थे वो ये थे 9 4 4 7 और हमारा 7 1। तो ये गलत है, ये भी कुछ खास नहीं है। ये भी डिले हमें देता है और ये हमें मूड स्विंग कराता है ज़्यादातर। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन थे 9 4 था, 4 4 था, 4 7 था और हमारा 7 7 था और 7 1 था, लास्ट की जो 6 डिजिट थी। और जो इनका टोटल आ रहा था वो भी गलत आ रहा। पूरा नंबर तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इनके शुरुआती जो नंबर थे वो काफ़ी ठीक थे। अब 4 4 डिले देता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। आपका 4 7 आपको अच्छा हॉनेस्ट बनाता है और ब्रिलियंट भी बनाता है। तो अगर आता है तो हम किसी किसी केस में यूज़ करते हैं। मैं हर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी आप मिसअंडरस्टैंड करें। किसी किसी केस में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। 7 7 मूड को स्विंग कराता है, जिसकी वजह से फोकस जो है वो नहीं होता। 7 1 में क्या है कि मनी जो है वो आती है, अप एंड डाउन स्टेट में रहती है। तो ये एक न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। मतलब मनी का जो फ्लो है वो बना रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे आपका होता रहेगा। 4 4 का मैंने बता दिया। अब 9 4 जो था वो क्या था कि 9 4 में इनका जो वर्क है उसमें हमेशा रिस्क रहता है, अप एंड डाउन चलाएगा। जैसे काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये काम करते हैं। जब मेरी इनसे बात हुई व्हाट्सएप पे, फिर ये आए, क्योंकि इनका जब करंट सेलेक्ट हुआ तो इन्होंने व्हाट्सएप मुझे किया। मैंने इनको बोला व्हाट्सएप पे आइए, आपका सेलेक्ट हुआ है। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा ऐसे ऐसे काम है और मैं जो हूँ एक एजेंट का काम करता हूँ। तो मैंने कहा सर ये 9 4 आपने लिया हुआ है, आपका जो काम है उसमें अप एंड डाउन बहुत आता होगा। बोला हाँ आता है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे तरीके से सोचें, अगर हम लास्ट की डिजिट्स को देखें 4 7 7 1, तो यहाँ पर क्या है कि बंदा आ रहा है, बात कर रहा है, लेकिन टू दी पॉइंट बात कर रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा और इधर उधर की बातें इस नंबर पर ज़्यादा हो रही हैं। अब मैंने इनको क्या सजेशन दिया वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ।
अब हम इन्हें कौन कौन से नंबर्स दे सकते थे, अब हम इन्हें क्योंकि हमने इनका निकाला था 3, 5, 6, 7 और 9। मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाता हूँ ना वो शायद कोई नहीं पढ़ाता, बट आपसे शिकायत मेरी यही रहती है कि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको, आज की जो वीडियो बनाई मैंने, क्योंकि संडे स्पेशल समझ लो इसे, कैसी लगी आपको। तो यहाँ पर हम इनको 33 दे सकते हैं, 55 दे सकते हैं, 66 भी यहाँ पर दे सकते हैं। हम इन्हें 9, 7 से भी कह सकते हैं कि आप अपने 9, 7 से स्टार्टिंग कर लो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरू की जो 4 डिजिट्स होती हैं, जैसे कोई भी नंबर हुई, जैसे 9, 7, 5, 3 नंबर कोई बना इनका, तो ये जो डिजिट्स होंगी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होंगी, क्योंकि इससे निकलती है पूरी सीरीज़। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती, लास्ट की जो 6 डिजिट्स होती हैं वो इम्पैक्टफुल होती हैं। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं इनको। इसके अलावा हम इन्हें 3, 7 दे सकते हैं, 5, 7 दे सकते हैं, 7, 5 दे सकते हैं। ठीक है, 5, 3 दे सकते हैं, हम इन्हें 9, 5 भी दे सकते हैं। इस तरह के नंबर्स हम इन्हें दे सकते हैं। जो लोग मुझसे कराते हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैंने उनको किस तरह से ये चीज़ें दी होंगी। अब मैंने इनको डिजिट्स जो देनी शुरू करी लास्ट की, वो मैंने सबसे पहले, मैं 4 डिजिट की यहाँ पर बात करूँगा। मैंने उनको बोला आप 3755 यहाँ पर लो, ये बहुत अच्छा डिजिट होता है, कंप्लीट पर्सनैलिटी प्लस आपका मनी इंक्रीज़ करता है। इसके साथ साथ मैंने बोला उसका उल्टा भी कर सकते हो, ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने बोला आप ये भी कर सकते हो, 3575 भी आप यहाँ पर ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक ऑप्शन ये भी हमारे पास बनता है, हालांकि 1 8 के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप 8 1 लो, ये नहीं लेना है, 8 2 भी नहीं लेना है, बट हम ये तो कर सकते हैं ना, 1 2 5 7 3 5, ये तो हम ले सकते हैं ना, क्योंकि इसका जो अपना वैल्यू है वो तो अच्छा है। अब इसमें ध्यान रखना कि इसके पीछे वाला जो नंबर है वो इसका एंटी ना हो, मतलब ऐसा मत लेना कि 81 2 7 3 5, यहाँ पर ये नंबर आपको नहीं लेना है, ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों आपस में एंटी हैं आपके हिसाब से। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए। अच्छा चलो मिसिंग नंबर का भी बता देता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो। क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि मिसिंग नंबर की रेमेडी तो बताई नहीं। कंप्लेंट आप लोग बहुत करते हो। तो यहाँ पर आप एक तो रुद्राक्ष पहन सकते हो 5 मुखी, क्योंकि वुड एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग हुआ। इसके लिए एक रेमेडी मैं विदाउट क्रिस्टल की बता देता हूँ। इसमें आप गाय की सेवा कर सकते हो, काऊ की, और अपनी मम्मी की सेवा भी यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप मोती पहन सकते हो या आप सिल्वर की चेन डाल सकते हो। ठीक है, 6 जो है रिलेशनशिप एक्चुअली में काफ़ी हद तक आपकी प्राइवेट मोमेंट्स के लिए भी रहता है। और अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो मैं एक बताता हूँ आपको, रोज़ कॉर्ड्स आप वियर कर सकते हो। अब ये ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा इसमें एक क्रिस्टल और आता है सिट्रीन करके, जिनका 3 नंबर मिसिंग होता है वो सिट्रीन भी पहन सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हो कि सिट्रीन प्लस रोज कॉर्ड्स आप साथ में एक में भी पहन सकते हो। बट जहाँ से भी लो जेन्युइन लेना, हालांकि कुछ मैं इसमें लगा दूंगा, ये जो एफिलेट हमारा होता है इसमें यूट्यूब वाला, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग अपना ऑफलाइन खरीदो, सस्ता जहाँ से मिले, अच्छा जहाँ से मिले वहाँ से खरीदो। कंप्लीट बता दिया मैंने कि लकी नंबर आप कैसे चूज़ करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। अब आप अपना किसी का जानना चाहते हो या और कोई जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, और प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, अच्छे रहें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।